मसी करूं, सात समुद्र की मसी करूं, और लेखनी सब बन रहा है, लेखनी सब बन रहा है, और धरती सब कागज करूं, गुरु लिखा न जाए। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है गुरुओं के प्रति सम्मान का। आपने शिक्षक के सम्मान के लिए एक स्तोप की सलामी भी दे दी। ढाई शुरू हुआ तो इक्कीस है ना, और ये शिक्षकों के प्रति सम्मान का भी दिन है। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। प्यारे बच्चों, थोड़ा 2 मिनट शांत रह के मेरी बात सुन लो, फिर तो सारे चीज़ें आपका। तो ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का देन है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सभी बच्चों की आवाज़ हमको अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी शांत रह के सुनना चाहिए। अपना वैल्यू बढ़ाइए। दूसरे की बात, तो इतना तैयारी के बाद किस लिए आपने ये आयोजन किया है, इसका ध्यान रखिए। तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक गरीब परिवार से आते थे। एकदम कितनी अच्छी बात है कि शिक्षक से राष्ट्रपति तक का सफर ऐसे कोई तय नहीं कर लेता। क्या गुण रहा होगा उनमें? मेहनती थे, मेहनत से उन्होंने सफलता पाई, पढ़ने लिखने में आगे बढ़े। उसके बाद उनके अर्ली एज में शादी हो गई थी। पहले के ज़माने में 14-15 साल में शादी हो जाती थी, बच्चे भी हो गए 2-4-5 है ना। अब उनको माता पिता जो है माथे मौर और पीठे लौर है ना, कहावत है ना, शादी हो गए अपन संभाल है ना। तो बेचारे जो है उद्यमी थे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके उन्होंने अपना खर्चा निकाला, अपने परिवार को चलाया, पढ़ते भी रहे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उससे पहले मिडिल स्कूल में भी पढ़ाया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, कभी भी अपने को नहीं बहुत बड़ा नहीं माना। और जब प्रोफेसर हो गए तो उसके बाद उनकी विद्वता को कदर किया गया। आंध्र जो विश्वविद्यालय है उसमें उनको उप कुलपति के पद पर प्रतिष्ठित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत नामी विश्वविद्यालय था उस समय, उसमें उनको कुलपति के पद पर स्थापित किया गया। कितने महान थे। हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, कब से ये शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है? आप सभी विद्यार्थी हैं, हमको ये जब साल बतला दीजिए। 1962 में जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया, पहले 2 बार 2 टर्म वो उपराष्ट्रपति रहे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, 2 टर्म 5-5-10 साल। और जब रिटायर हुए आके हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनके जगह पर इनकी नियुक्ति हुई राष्ट्रपति के रूप में 1962 में। और 1962 में जब नियुक्ति हुई तो जब 5 सितंबर आया तो छात्रों ने, जो इनके पूर्व छात्र थे, जो इष्ट मित्र थे, इनके प्रति भक्ति रखने वाले थे, वो चाहे कि अलग से हम आपका जन्मदिन मनाएं। तो इनसे अनुमति लेने गए तो इन्होंने कहा कि मेरी जो ये जयंती मनाने जा रहे हैं आप, यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए तो अच्छा लगेगा। और तभी से शिक्षक दिवस का प्रचलन हुआ 1962 है ना, और पहला जन्मदिन उनका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया और यही परिपाटी चलती आ रही है। तो इतने महान थे हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने शिक्षकों के लिए एक दिन रखा कि ताकि पूरा भारत, पूरा दुनिया यह याद रखे कि आज टीचर्स डे है, तो आज टीचर को सम्मान देने का दिन है, इसके लिए मनाया जाता है। आप सभी इतनी तैयारी जो कर रहे थे 2 दिन 3 दिन पहले से, ये किस लिए कर रहे थे? ये शिक्षक का जो सम्मान है वो देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका योगदान है। शिक्षकों का
सम्मान इसलिए किया जाता है कि वो सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका योगदान है समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता, छात्र छात्राएं भाग्य विधाता। देश के छात्र जो हैं वो क्या है? शिक्षक हैं राष्ट्र निर्माता और छात्र छात्राएं देश के भाग्य विधाता। तो ये आप भाग्य विधाता हैं, तो आप इस पर्व को समझिए, ये शिक्षक दिवस को पर्व को समझिए कि ये पर्व क्यों मना रहे हैं हम, है ना। ये बहुत बड़ा संदेश था डॉक्टर राधाकृष्णन का कि इस दिन सोचेंगे लोग कि हाँ शिक्षकों का योगदान है। और वो क्यों है? तो जो आप भावी राष्ट्र के कर्णधार हैं, देश की आशाएं हैं, बच्चे जो हैं वो देश की आशाएं हैं, विश्वास है कि आने वाला कल जो है हमारा बेहतर होगा, आपके बल में भारत महान होगा, है ना। तीसरे पोजीशन पर है, नहीं पहले पोजीशन पर पहुंच जाएगा। बढ़ता जा रहा है हम लोगों का देश, उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि अपना देश तरक्की करे। क्यों करेगा भाई? जब हमारे बच्चे, हम ये बच्चे वैसे वैसे कार्य करें जिससे उनका वैल्यू बढ़े, और वो जब वैल्यू बढ़ेगा उनका तो देश महान होगा। वैल्यू क्यों बढ़ेगा ये ध्यान, कैसे बढ़ेगा? एक बंदर है, बंदर के सामने 500 रुपया रखो और 1 दर्जन केला रखो, तो बंदर क्या उठाएगा? केला उठाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि 500 रुपया में बहुत सारे केले हो जाएंगे। उसको नहीं पता है, वो सामने देख रहा है केला, तो बस वो खा लेगा। तो आपको बंदर बनना है कि आपको मानव, है ना, सर्वोच्च मानव बनना है, ये आपको सोचना है। वैसे जगह हम लोगों को अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, अपनी सोच को आगे बढ़ाइएगा तब आप महान बनेंगे। अपना वैल्यू बढ़ाइए, है ना। एक तालाब है, तालाब के किनारे हंस है और बगुला है। बगुला जो है मछली ढूंढता है और हंस मोती ढूंढता है। तो आपको हंस बनना है, बगुला नहीं बनना है, तब देश महान बनेगा। तो इस तरह से हमने आपको समझाने का कोशिश किया आज के दिवस का क्या महत्व है। स्वाधीनता संग्राम में जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, बहुत अच्छे शिक्षक थे, देशभक्त थे, ये बतलाने जा रहा हूं मैं। गांधी जी का उन्होंने साथ दिया देश के स्वाधीनता आंदोलन में। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। गांधी जी को एक बार कहना पड़ा था कि तुम मेरे कृष्ण हो और मैं तुम्हारा अर्जुन हूँ, जिधर तुम लेकर के चलो। बागडोर अपनी दे दिया था किसके हाथ में? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के हाथ। उनसे पूछ करके कोई काम करते, वो जैसे कहते थे वैसे करते थे। तो इतने महान शिक्षक, इसलिए इस बात को हमने कहा। तो आप बच्चों को विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं और खास करके आने वाला कल आप बच्चों का, आप भावी कर्णधार हैं, देश के भावी कर्णधार हैं। और ये कर्णधार आप जब हैं तो उसको बखूबी निभाइए, खूब मेहनत से पढ़िए लिखिए। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू।